गाड़ी साफ करके रिलैक्स हुए थोड़े? यार कहते हैं ना क्लीनिंग का ये बड़ा फायदा है, सुकून हो जाता है, लग भी रहा है। तुम्हें जॉब पर नहीं जाना? बिल्कुल नहीं, मेरी जॉब तो तुम हो। करीम यार बस करो प्लीज, अब तो इजी हो जाओ। बाय गॉड इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तो बीमार पड़ जाओगे बहुत जल्दी, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है खुदा न खास्ता। तुम लोगों ने मेरे भाई को चीट किया, झूठ बोला उससे, ऊपर से मुझे भी मिला लिया इस खेल में। गुस्सा नहीं आएगा मुझे? क्या करे करीम, दादी ने मना कर दिया है। खुदा ना करे अगर उन्हें कुछ हो गया। एपिक, मैं नहीं कर सकता। यानी मुराद को सब कुछ बताओगे तुम करीम? ये मसला तो खत्म हो गया था, फिर भी चकचक होगी क्या यार? मैं समझ रही थी खत्म हो गई ये बात। खत्म हो गई। ठीक है चलो, थैंक गॉड। हमारे बीच जो कुछ था वो बात खत्म हो गई। क्या तफरी सूझ रही है तुम्हें? हाँ, बहुत मजाकिया हो यार। तुम्हारा झूठ मालूम हो जाने के बाद ये रिलेशनशिप जारी रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी तुम्हारी शक्ल देखूंगा मुझे याद आएगा कि मेरे भाई के साथ कैसा धोखा किया गया। हेलो लव बर्ड्स। फिर कुछ हुआ है क्या? झगड़ा वगड़ा हुआ है? एपेक, कोई मसला है क्या? कुछ भी नहीं यार, क्या होगा यानी? कुछ भी तो नहीं हुआ। चलो ऑफिस में। ठीक है तुम चलो, आती हूँ मैं। क्या हो रहा करीम? कुछ नहीं, बस गाड़ी साफ कर रहा था ऐसे ही। अच्छा, करीम चलो मुझे बताओ सारी बात शुरू से, क्या हुआ है? मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की समझता था, तुम बिल्कुल अपनी अपनी लगती थी, मगर तुम तो झूठी और धोखेबाज निकली। सब जानता है ये, मुझे भी छोड़ दिया है। एपेक का क्या कसूर है करीम? तुम्हारी फ्रेंड है, यही कसूर कम है क्या इसका? फिक्र न करो, तुम्हारा राज राज ही रहेगा, किसी को नहीं बताऊंगा, यहां तक कि मुराद को भी, इसलिए कि मैं चाहता हूं। नहीं, आजमी मैम ने वादा किया है मुझसे, कोई ना कोई तो वजह होगी, मगर तुम दोनों के लिए यही बेहतर है कि कभी मेरे सामने ना आओ, वरना मेरा सब्र जवाब पे जाएगा। अज़मी मैम का कहा इसने?